तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज को। तो चलो दोस्तों, अब हम इसके फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस के रेसिंग डे पर अशोक बाग मार्केट में धमाका होता है, जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग जख्मी भी हो जाते हैं। और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी होती है और बाद में कबीर मलिक की टीम भी आ जाती है। जैसे ही कबीर मलिक की टीम वहां पर पहुंचती है तो वे वहां पर एक लड़की को देखते हैं जिसके पास एक लाल कलर का झोला होता है। उनको ऐसा लगता है कि उस झोला में बॉम्ब है, इसलिए वे उसके ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाते। फिर 2 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जब अशोक बाग मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ होता है, लेकिन जब मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल थी और बहुत सारे लोग भी थे, तब लोग अपना अपना सामान खरीदने में बिजी थे। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और तभी हम कबीर मलिक को उसके घर पर देखते हैं। कबीर के घर में उसकी माँ ही रहती है, उसके पिता नहीं थे और कुछ महीने पहले उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी। और अगले दिन दिल्ली पुलिस का रेडिंग डे है, इसलिए कबीर ने वर्दी पहन रखी थी। तभी उसके पास कॉल आती है और उसे अशोक बाग मार्केट में ब्लास्ट के बारे में बताया जाता है। तभी कबीर अशोक बाग मार्केट निकल जाता है। फिर इसके बाद कबीर के सीनियर विक्रम बख्शी की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां उसकी फैमिली में उसकी बीवी और उसका 10 साल का बेटा आयुष होता है। तभी वह लोग बात कर ही रहे होते हैं, अचानक कबीर का फोन विक्रम बख्शी के पास आता है और वह उन्हें तुरंत अशोक बाग मार्केट के बारे में बताता है कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है। और सब आगे इंडिया गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 2 बच्चों को बैठा हुआ दिखाया जाता है। वह बच्चे कुछ बातें कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक बॉम्ब पर पड़ती है। बॉम्ब को देखने के बाद बच्चे बॉम्ब को हाथों में ले लेते हैं और दूसरा बच्चा वहां पर खड़े कांस्टेबल को बुलाने चला जाता है। और कांस्टेबल जैसे ही बच्चे के हाथ में बॉम्ब देखता है, वो कांस्टेबल भी हेडक्वार्टर कॉल कर देता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कबीर को उसकी टीम के साथ अशोक बाग मार्केट में देख पाते हैं, जहां पर वह बच्चा खड़ा था, लेकिन उस बच्चे के पास बॉम्ब नहीं था। पर वह बच्चा कबीर को बताता है कि उसने एक आदमी को बॉम्ब को डस्टबिन में फेंकते हुए देखा है। दूसरी तरफ विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ इंडिया गेट पहुंच था। उसने बच्चे के हाथ में बॉम्ब देखा था और वह उसे अकेला खड़ा देखता है। और तभी विक्रम उस कांस्टेबल पर बहुत चिल्लाता है कि उसने उस बच्चे से बॉम्ब क्यों नहीं लिया। तो कांस्टेबल कहता है कि बच्चा है जिस पर अड़ा था, वह कह रहा था कि अगर मैं इस बॉम्ब को दूंगा तो यह फट जाएगा। तभी विक्रम उस बच्चे के पास पहुंचता है और उस बच्चे को नम स्वभाव में लेता है और थोड़ी देर में बॉम्ब डिफ्यूज वाली टीम भी यहां पहुंच जाती है। वह बहुत संभलकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं और यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मीडिया के पास एक मेल आता है, जिसमें 6 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया जाता है। और यह मेल दर्शन में इंडिया मुजाहिदीन की तरफ से आता है। और आगे किशनगंज में एक और बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अस्पताल के बाहर भी एक बॉम्ब था और कबीर को यह पता चल गया था, तो कबीर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत कॉल आ रहे थे बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कि कार में बॉम्ब है और साइड में अस्पताल है और अस्पताल के आईसीयू में बहुत पेशेंट थे। तब कबीर कार के अंदर देखता है तो मालूम पड़ता है कि बॉम्ब कार के स्टीयरिंग से कनेक्ट है और स्टीयरिंग लॉक है। तभी वह कार को टक्कर मारते हुए वेयरहाउस की तरफ ले जाता है और उसे उसके अंदर खड़ी कर देता है। तभी वहां पर बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें कोई हानि नहीं होती क्योंकि वह वेयरहाउस खाली था। अब दिल्ली हेडक्वार्टर में सारे पुलिस वालों को बुला लिया जाता है और सबको बताया जाता है कि यहां पर सारे पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दो और जिस पर शक हो उसे उठा लो। उस आदमी का स्केच भी बनवाया जा रहा था जिसे उस बच्चे ने देखा था। तो आगे कबीर और विक्रम कुछ खबरों को उठाने पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद आईपीएस ऑफिसर बंसल को दिखाया जाता है। विक्रम वहां पर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि कुछ महीनों पहले जो धमाके गुजरात में हुए थे, वही पैटर्न अब दिल्ली में फॉलो किए जा रहा है और हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं थी, जिसकी वजह से हम पहले से सतर्क नहीं रह पाए। और अब हमारे पास एक ही इंसान है, उसका स्केच है हमारे पास, जो उस छोटे से बच्चे ने बनवाया था। अब हमें वह आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जरार है। जरार दिल्ली में किराए पर रहता है और वहां पर उसने अपनी पहचान बदल ली। वहां उसका नाम हैदर है। और थोड़ी देर में नफीस चाय लेकर जरार के पास आती है, वह उसी के घर में रहता है। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है, दोनों आपस में बहुत बात करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जरार जिस मकान में रहता है, उस मकान का मालिक भी जरार से मिला रहता है और उसे जरार की सच्चाई के बारे में भी सब पता है। और नफीस का छोटा भाई भी है, उसका नाम माइन है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। और
पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है दूसरे एपिसोड की। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कबीर और उसकी पत्नी रश्मि को, जहां पर हमें मालूम पड़ता है कि रश्मि और कबीर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी बीमारी के कारण रश्मि की डेथ हो गई थी, जिस वजह से कबीर उसे अभी तक नहीं भूल पाया था। पर कबीर और उसकी मां हमेशा उसे याद करते हैं बंसल सर की तरफ, जहां पर कि एक वेयरहाउस में बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, जहां पर बंसल सर विक्रम से कहते हैं कि हमने एक टीम तैयार की है, उस टीम को तुम लीड करोगे और उस टीम में तुम्हारे साथ तारा सेठीव रहेगी। तारा सेठीव दरअसल गुजरात की ऑफिसर है और उसने गुजरात वाले केस को बहुत अच्छे से संभाला था, और जैसे ही तारा सेठीव यहाँ पर आती है तो हमें मालूम पड़ता है कि विक्रम तारा शेट्टी को पहले से ही जानते हैं और उन दोनों में कुछ खास नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उन दोनों को देखते हुए बंसल सर विक्रम से कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम दोनों आपस में कॉर्पोरेट करो। अब बंसल सर के चले जाने के बाद हम तीनों को देख पाते हैं कि भले ही इन दोनों की बहस होती हो, लेकिन वह दोनों एक अच्छे दोस्त भी है। वह अपने ऊपर एक बुक भी लिख रही है। यह बात यहाँ पर कबीर ने तारा सेठीव से कही थी और यह बात विक्रम ने कबीर को बताई थी, और विक्रम ने तारा शेट्टी को लेकर कबीर को कोई भी अच्छी बातें नहीं बताई है। इतने में वह विक्रम से कहती है मेरे पास एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। वह यहाँ पर उसे बताती है कि अहमदाबाद के एक लैंडलॉर्ड से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। जब वहाँ पर ब्लास्ट हुए तो ब्लास्ट के 2 दिन बाद आदिवासी लोग वहाँ से चले गए और बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ही आदमी के बारे में मालूम चल पाया जिसका नाम सदाब था, और बहुत डिफ़िकल्टी के बाद जब उसका नंबर भी ट्रेस किया गया तो उसने दिल्ली से अजमेर कॉल किया था, मतलब वह लड़का दिल्ली में ही है। तो अब सादाब के नंबर को ट्रेस पर डाल देते हैं, जिसके बाद हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जिन्होंने ब्लास्ट किया और जो जरार के साथ काम करते थे। उनके दरवाजे पर जरार भी आता है और जैसे ही वह अंदर आता है तो उनसे कहता है कि मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है और सब तुम्हें बधाई दे रहे हैं। इसके बाद जरार लड़कों से सदाब के बारे में पूछने लगता है, जो कि अंदर ही सो रहा था, उसे बुखार था। जब उससे मिलने के लिए जाता है तो हमें मालूम पड़ता है कि यह वही है जिसका स्केच अब पुलिस वालों के पास है। तो फिर यहाँ पर अब जरार सादाब से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की ही बात है, जिसके बाद तुम अपने घर वापस भेज दिए जाओगे। और फिर जरार वहाँ से चल देता है। जाते जाते वह अपने लड़कों से कहता है कि ज़रा इसको मोबाइल से दूर रखना कि आसपास वाली हार्डवेयर की शॉप पर ना जाए। फिर वह वहाँ पर बॉल बेयरिंग और कल का रिकॉर्ड पूछने लगते हैं कि आज कोई ऐसा शख्स आया था जिसने बॉल बेयरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदी हो। तो यहाँ पर एक आदमी के बारे में पता चल गया था जो कि पैसे से हलवाई था और उसने बहुत सारी किस और बॉल बेयरिंग खरीदी थी। तो वह तुरंत उस आदमी को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि वह पैसे से हलवाई है, उसे सचमुच कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन यहाँ पर पूछताछ के द्वारा मालूम चलता है यह सब कुछ उसके काम की नहीं है। खान साहब ने यह सारी चीज़ें उनके लिए मंगवाई थी और खान साहब जानी मानी हस्ती है, इसलिए उन्हें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। अब कबीर विक्रम को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां पर कबीर विक्रम को बताता है कि यह रश्मि की मनपसंद जगह थी, उसे यह रेस्टोरेंट बहुत पसंद था। जिसके बाद कबीर विक्रम से डील के बारे में पूछने लगता है तो विक्रम कहता है कि तारा और मैं बीच में थे और हमारा एक और दोस्त था जिसका नाम जगताप है, और मैं उसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है। अब थोड़ी देर बाद बंसल सर आ जाते हैं और विक्रम उन्हें खान साहब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर हम लोग खान साहब को अरेस्ट कर ले तो हमें ज़रूर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो बंसल सर कहते हैं कि किसी को भी बिना वारंट या फिर बिना सबूत के अरेस्ट करना यह प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है। लेकिन बंसल सर कबीर से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी एक शख्स को अरेस्ट कर लिया था और बाद में सॉरी बोला था, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। यह सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। अब आगे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जरार को देखते हैं जो अपने आदमी के पास कॉल करता है। बाद में वह जरार को उसके काम की शुभकामनाएं देता है और कहते हैं कि जल्द ही मैं तुमको आगे के मिशन के बारे में बताऊंगा। अब जरार अपने घर पहुंचता है जहां पर नफीस उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और यहां पर पता चलता है कि उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सिक्कू है और वह किसी को नहीं बताता है कि उसके माँ बाप नहीं है। अब इसके बाद यूपी के आजमगढ़ शहर को दिखाया जाता है जहां पर सदाब की पूरी फैमिली रहती है। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले अपनी पहचान छुपाकर उसके घर में घुस जाते हैं पता करने के लिए कि सादाब यहाँ पर है या फिर नहीं, और
यह पता करने की सदाब उनके ही घर का है या नहीं पर न्यूज़ मिल जाती है कि वह घर सदाब का है और वह 2 महीने से गायब है। और दूसरी तरफ वह खान साहब के पास जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके बीच से एक लड़का निकलता है और वह खान साहब के पास पहुंचता है और उनके हाथ में से पैकेट को लेकर वहां से चला जाता है। देखकर कबीर राणा से कहता है कि मुझे वह लड़का चाहिए, तो राणा उस लड़के को पकड़ने के लिए चला जाता है। तो दूसरी तरफ कबीर खान साहब से बात करने लगता है, बताता है कि खान साहब के पौधे को भी उसके स्कूल से उठा लिया है। जिसके बाद राणा उस लड़के का पीछा कर रहा था। बहुत देर तक पीछा करने के बाद ट्रैफिक लग जाता है, जिस वजह से वह लड़का वहां से निकल जाता है, क्योंकि वह लड़का बाइक से था और राणा उस लड़के को नहीं पकड़ पाता है। और आगे मालूम चलता है कि वह लड़का जरार का भाई है, जिसका नाम सिक्कू है, जो उसे पैसे देने के लिए वहां आया था और यह भी कह रहा था कि मिशन की बहुत बहुत बधाई हो। और सिक्कू जरार से अंडरग्राउंड होने की भी बात कर रहा था। अब विक्रम और कबीर खान साहब और उसके पोते को एक जगह पर लेकर जाते हैं, जहां पर वह जरार और शादाब की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं किसको जानता है। वह यहाँ पर सदाब का नाम बताता है कि वह बस इसी को जानता है, यही मेरे पास पैकेट लेने आता था। सब कुछ सच बताता है कि उसके पास ऊपर से कॉल आया करते थे। एक बार उसने उन्हें 2 लाख रुपए दिए थे, तो एक बार की बॉल बेरिंग दी थी और इस बार उन्हें 5 लाख रुपए दिए हैं कि तुम्हें 2 दिन तक हमारी कस्टडी में ही रहना होगा, क्योंकि हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अब जरार ने अपने भाई सिक्कू को नफीसा के घर पर ले गया था, जहां पर नफीस की मां जरार से कहती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। और इतना कहते ही नफीसा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह जरार को बहुत पसंद करती थी। जब वह दोनों बाहर मिलते तो जरार नफीस से कहता है कि वह भी उसे पसंद करता है और वह उससे शादी करना चाहता है। और नफीस तो उसे पहले से ही पसंद करती थी और यह सुनने के बाद वह और ज्यादा खुश हो जाती है। और अब विक्रम के बेटे आयुष का जन्मदिन था और वह दोनों बहुत लेट पहुंचे थे। विक्रम फिर से पाठ भूल गया, आपसे याद दिलाया। इसके बाद हम देखते हैं कि तारा सिटी भी यही पड़ती और वह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उसकी बीवी भी तारा सिटी को जानती है। अब आगे हम देखते हैं कि रात को जरार के वह लड़के अपने घर में बैठे हुए थे, तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और तभी हम सदाब को देखते हैं, जो कि चोरी छुपे अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। वह जैसे ही अपना मोबाइल फोन करता है तो वहां दिल्ली पुलिस के पास सिग्नल पहुंच जाता है कि सदाब का मोबाइल ऑन हुआ है, क्योंकि सदाब को अपने घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह अपनी मां के पास कॉल कर लेता है। लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस के पास शादाब की लोकेशन पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड की चर्चा पार्ट 2 में करेंगे।